वक्फ बिल का समर्थन करना एनडीए के सहयोगी दलों के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हुआ है, उसके बाद से एनडीए के सहयोगी दलों, जिसमें सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बगावत देखने को मिली है और कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बगावत की चिंगारी यूपी तक जा पहुंची और शनिवार को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल में भी मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो आरएलडी में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। अब जयंत चौधरी को वक्फ बिल का समर्थन करने के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि राष्ट्रीय लोक दल को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल रुहेलखंड क्षेत्र के उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने 200 समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शमशाद अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन विधेयक पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के समर्थन को मुस्लिम समाज के साथ धोखा बताया। शमशाद का ये कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय आहत है और खुद को ठगा महसूस कर रहा है। बता दें कि शमशाद अंसारी की पत्नी बिजनौर नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी हैं। शमशाद अंसारी का ये कहना है कि हाल ही में संभल में हुई घटना और सड़क पर नमाज पढ़ने से रोके जाने का मुद्दा उन्होंने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के सामने उठाया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप्पी साधे रहे। उनका कहना है कि अब वक्फ संशोधन विधेयक को रालोद द्वारा समर्थन दिए जाने से मुस्लिम समाज बेहद आहत है और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी अब अपने दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से भटक गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने और उनके करीब 200 समर्थकों ने रालोद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। शमशाद अंसारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका फिलहाल किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। तुम तो मेरे आवास पर आए हुए मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आप लोगों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैंने अपने आवास पर आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी है कि मैं बहुत ही आहत मन से दुखी होकर राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कि मैंने हमेशा सेकुलर राजनीति की है, मैंने हमेशा अपनी कौम और सभी समुदाय को साथ लेकर चलने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे सम्मान भी दिया था, मुझे टिकट भी दिया था। मेरी पत्नी यहाँ से नगर पालिका का पूर्व में चुनाव लड़ी थी लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल हम मुस्लिम भाइयों के लिए कोई काम नहीं कर रही है और जब से वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है तब से सारा मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा आहत है और उसी आहत को देखते हुए अपने मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को देखते हुए मैं अपनी पार्टी से बिल्कुल अपने भरे मन से कह रहा हूँ कि भरे मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है या पार्टी से छोड़ दी? पार्टी छोड़ दी, पद से भी इस्तीफा दे दिया है। मैं राष्ट्रीय लोकदल में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष था, मुझे सम्मान दिया था। इस सम्मान के लिए राष्ट्रीय लोकदल का जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आज भरे मन से अपनी पार्टी से और अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। और भी अन्य जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं जैसे क्या वो भी कुछ मेरे साथ लगभग, मैंने इसमें नाम भी खोले हैं और मेरे साथ लगभग आज 200 लोगों ने इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा दिया है। वो सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे और जो मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा था, उन सभी लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी में गई थी, तब भी हमने अपनी बात को रखा था और हमने कहा था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मुस्लिम समाज में इसका रोष है। तो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और जिले के तमाम मुस्लिम नेताओं को बुलाकर पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि कहीं भी किसी मुस्लिम समाज का उत्पीड़न, शोषण नहीं होगा। लेकिन जैसा पूर्व में देखा गया है कि संभल के इतना बड़े मामले में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बोले हैं और कई मामले ऐसे हुए हैं, ईद की नमाज में भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। जबकि सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल एक सेकुलर पार्टी के रूप में गिनी जाती है। हर समुदाय, हर वर्गों का वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी के पास था। लेकिन जब तक मैंने देखा, मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो हमारे हकों की, हमारे हितों की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं उस पार्टी में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है जो आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी हैं, क्या उन्हें लगता है कि अब उन्होंने मुस्लिमों का साथ छोड़ दिया बीजेपी में जाकर? बिल्कुल, पूर्ण रूप से इस बार अब छोड़ दिया। पहले तो वो सुन भी रहे थे कुछ, लेकिन जब से वक्फ बोर्ड का समर्थन हुआ है तब से उन्होंने लगभग साथ छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, आप देखिए, तो आप पढ़िए उसको, आप भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़वाइए। और अगर नहीं हो रहा है तो ये एक बात बताइए कि वक्फ बोर्ड, जब वक्फ बोर्ड आया है तो तमाम पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं। मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, तमाम सेकुलर पार्टी भी हैं जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। खाली मुस्लिम विरोध नहीं कर रहे वक्फ बोर्ड का,
जो सेकुलर पार्टी है, जो अपने आप को ये मानती हैं कि हमें सभी धर्मों का वोट चाहिए, वो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। देखो, मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। बीजेपी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मैं इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज ये जानता हूँ कि मैं आज इस पार्टी में मेरी इच्छा नहीं है, तो मैं पार्टी से भरे मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। वहीं इससे पहले शुक्रवार को शाहजेब रिजवी ने एक वीडियो जारी कर पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने खुद को रालोद का प्रदेश महासचिव बताया था। शाहजेब रिजवी ने भी जयंत चौधरी पर जमकर निशाना साधा था और उन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 MLA हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। और ऐसे लोग, चाहे वो नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चौधरी साहब हो, या पप्पू यादव जैसे लोग हो, जो सेकुलरिज्म की बात करके निर्दलीय इलेक्शन लड़े बिहार के अंदर, और वह 40% मुसलमानों का वोट, और मुसलमानों ने अपना वन साइडेड वोट किया, आज वॉकआउट करके चले गए। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं, और एक लीडरशिप अगर नेता है तो उनको बात करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से धोखा देना ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो ये कानून बना है, मैं इसके खिलाफ हूं। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं, पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं, और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी चाहे छोटी पार्टी हो, जो आपके साथ ना खड़े हो, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें याद कर लिया जाएगा, और जब हम उन लोगों की जरूरत होगी तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, तो आने वाले वक्त में इनको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा, लोग बताएंगे। इलेक्शन नजदीक है, आएगा 27 में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एहसास कराना भी चाहिए कि जिस पे आपने विश्वास किया, यकीन करा, और आज वो छोड़ के चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग ऐसा काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के एक और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा के भी एक नेता ने वक्फ बिल के विरोध में अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जाफर नकवी ने वक्फ बिल पर अपनी नाराजगी के चलते सुभासपा से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अब वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर उथल पुथल भी देखने को मिल रही है और एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, जिसने एनडीए के सहयोगी दलों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। यूपी में तो जयंत चौधरी की सियासी जमीन अब खिसकती हुई नजर आ रही है और उनके मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ी चोट पड़ती हुई दिखाई देने लगी है, जिसका नुकसान जयंत चौधरी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।